नमस्कार। दुनिया में ना कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो हर मुश्किल में साथ निभाती हैं। आज हम एक ऐसी ही मजबूत दोस्ती की बात करेंगे, रूस और भारत की। और साथ ही जानेंगे उस एक शख्स के बारे में जिसने इस रिश्ते को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, व्लादिमीर पुतिन। तो सवाल यही है कि एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर, मतलब एक जासूस जिसकी इमेज इतनी सख्त मानी जाती है, उसने आखिर भारत के साथ इतनी गहरी, इतनी मजबूत दोस्ती कैसे कायम की। चलिए उनके केजीबी के दिनों से लेकर दिल्ली के साथ उनके इस खास रिश्ते तक के पूरे सफर को समझते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले पुतिन को समझना होगा कि वो आखिर हैं कौन। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके शुरुआती दिनों में, जहां से उनके लीडर बनने की कहानी शुरू हुई। तो देखिए, पुतिन का सफ़र शुरू तो हुआ लेनिनग्राड की आम गलियों से, पर उनकी ज़िंदगी का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो था जब उन्होंने केजीबी ज्वाइन किया। यहीं पर उन्होंने डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और पावर गेम के सारे दाव पेच सीखे, और यही चीज़ें आगे चलकर उनकी पहचान बनी। फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस उथल-पुथल के दौर ने उन्हें पॉलिटिक्स में ला खड़ा किया, और कमाल देखिए, सिर्फ 10 साल के अंदर वो रूस की सबसे बड़ी कुर्सी क्रेमलिन तक पहुंच गए। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन का बस एक ही मकसद था, रूस को उसकी खोई हुई ताकत वापस दिलाना, उसे फिर से एक वर्ल्ड पावर बनाना। तो चलिए देखते हैं कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक नए रूस को कैसे गढ़ा। 90 के दशक में रूस में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। उसके बाद पुतिन आए और उन्होंने स्थिरता और ताकत का वादा किया। उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, जो ये मैसेज देती थी कि भाई, रूस अब कमजोर नहीं है। उनका मकसद सिर्फ देश चलाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताना था कि रशिया इज बैक। और यही आकर पुतिन की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उनके बारे में दो अलग-अलग राय हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उन्हें एक हीरो मानते हैं, एक ऐसा हीरो जिसने आर्मी को मॉडर्न बनाया, देश को उसका सम्मान वापस दिलाया। लेकिन जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि यही ताकत धीरे धीरे तानाशाही बन गई, जिसने मीडिया की आज़ादी और पॉलिटिकल विरोधियों को ख़त्म कर दिया। तो अपनी इसी स्ट्रैटेजी के तहत, मतलब रूस को फिर से पावरफुल बनाने के लिए, पुतिन ने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू किए। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था भारत का, एक उभरती हुई ताकत जिसके साथ रूस के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे थे। अब देखिए, भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है, इसकी जड़ें तो सोवियत के जमाने से हैं। लेकिन पुतिन ने क्या किया? उन्होंने इस पुरानी दोस्ती में एक नई जान डाल दी। उन्होंने इसे सिर्फ एक गुजरे जमाने की बात नहीं रहने दिया, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह देखा और उसे आगे बढ़ाया। और पुतिन इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं ये उनके खुद के शब्दों से ही साफ हो जाता है। उन्होंने भारत को क्या कहा? अ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यानी एक खास और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार। देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ना ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। तो सवाल ये है कि ये जो स्पेशल पार्टनरशिप है, ये असल में है क्या? मतलब जमीन पर ये कैसी दिखती है? चलिए उन 3 बड़े पिलर्स को देखते हैं जिन पर ये पूरी दोस्ती टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे अहम पिलर है डिफेंस। दशकों से रूस भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर रहा है, चाहे वो सुखोई 30 फाइटर जेट्स हों या फिर S-400 जैसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम। दूसरा है एनर्जी। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए रूस का तेल और गैस एक लाइफलाइन की तरह है। और तीसरा है टेक्नोलॉजी। स्पेस रिसर्च से लेकर न्यूक्लियर पावर तक दोनों देश मिलकर भविष्य की तकनीक पर काम कर रहे हैं। और जानते हैं इस रिश्ते की सबसे खास बात क्या है? इसकी मजबूती। पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ी, भारत के रिश्ते अमेरिका और यूरोप से और भी गहरे हुए, लेकिन इन सब के बावजूद मॉस्को और दिल्ली के बीच ये कनेक्शन हमेशा मजबूत बना रहा। और यही बात इस पार्टनरशिप की असली ताकत को दिखाती है। तो इन सारी बातों से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए पूरी कहानी को समेटते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पार्टनरशिप का भविष्य कैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि पुतिन की पर्सनल स्ट्रैटेजी और उनकी दूर की सोच ने भारत रूस के रिश्ते को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। ये सिर्फ 2 देशों की दोस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जो दिखाता है कि एक लीडर का विजन कितना बड़ा असर डाल सकता है। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये दुनिया जो लगातार बदल रही है, क्या इसमें ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप हमेशा इतनी ही मजबूत बनी रहेगी?
ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।